हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हम बात करने जा रहे हैं नम्स के एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक। नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी जो पॉलिसी है, हम आज उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे ही मैं नम्स के एडमिशन पॉलिसी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही होती कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ ये पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है। अब इतना कुछ तो हो गया है, मैं भी इंतजार कर रहा था कि शायद कोई नम्स जो है इस पॉलिसी में थोड़ी बहुत कोई लचक दिखाए या कोई इसको बेहतर करे, कोई उनका कोई जो है उनका दिमाग जो है वो काम करे, उसको बेहतर तो कर सके। अगर नम्स पॉलिसी के अंदर सिर्फ एक काम कर देता तो ये पॉलिसी जो है जितनी खराब है उसके बावजूद भी इस पॉलिसी को बेहतर किया जा सकता था। वो ये काम था कि नम्स अगर अपने तमाम जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से एक काम कर देता तो वो ये होता कि वो जो एक नई पॉलिसी जो है वो इशू कर देता। इसी पॉलिसी के तहत, इस पॉलिसी के साथ वो एडमिशन कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपना जो एडमिशन है उसको अपग्रेड कर सकेंगे। अगर अपग्रेड का ऑप्शन ऑन कर देता तो इससे ये पॉलिसी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी बन सकती थी इतनी खराब पॉलिसी के बावजूद भी। मगर अभी तक ट्रम्प की तरफ से ऐसी कोई भी पॉलिसी सामने नहीं आई। तो अब स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पॉलिसी को कैसे समझें। तो इस मैं आज की वीडियो में आपको नम्स की पॉलिसी के समझाने नहीं आया। आप लोगों को पहले से खुद भी बहुत सी चीज़ों का पता चल गया होगा कि नम्स की जो पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर। मगर अब जो पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, जिस प्रोसेस से जो एडमिशन है सीएमएच मेडिकल कॉलेजेस में जो हो रही है नाम के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, हम अब इन मेडिकल कॉलेजेस के प्रोसेस को ही देखते हैं और इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। हम इस पॉलिसी को होते हुए अपने लिए बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करूंगा मैं कि आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट जो है इस पॉलिसी में से क्या बेस्ट निकाल सकते हैं। तो अब बात कुछ यूँ हो रही है कि एडमिशन है नाम के मेडिकल कॉलेजेस के वो किस तरह हो रहे हैं, वो इस तरह हो रहे हैं कि नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको जो है नम्स ने जो है मेरिट लिस्ट दे दी है। तमाम बच्चों की 11,000 स्टूडेंट्स जो भी थे उन्होंने अपेयर हुआ तो उनको दे दी गई है। अब जो है वो मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर छोड़ दिया है कि वो बच्चों को ईमेल करें, मैसेज करें, जैसे भी है उनको मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट पर लगाएं और जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है उनको कंफर्म करें और अपने 15 जनवरी से जो है क्लास का बाकायदा आगाज करें। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि सीएमएच लाहौर जिस तरह उन्होंने जो है 800 रैंक तक के बच्चों को, ये वीडियो का बड़ा अहम पोर्शन है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने मैं एक एक मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो बयान करूंगा यहाँ पर। तो हुआ यूँ है कि सीएमएच लाहौर ने क्या किया, सीएमएच लाहौर ने 800 स्टूडेंट्स के रैंक तक के बच्चों को जो है वो ईमेल और मैसेज कर दिया है। अब जो बच्चे, जिन बच्चों का रैंक वो 1 से लेकर 800 तक का, वो स्टूडेंट्स जो है सीएमएच लाहौर को विजिट करके फीस सबमिट करके जो है इनिशियली जो भी प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करके एविडेंस देकर जो है अपने एडमिशन को सिक्योर करने जा रही हैं। तो इसी तरह सीएमएच मुल्तान में क्या हुआ, सीएमएच मुल्तान में 1 से लेकर रैंक 400 तक की लिस्ट लग गई थी और होपफुली जब ये वीडियो आप लोग सुन रहे होंगे तो 1 से लेकर 600 स्टूडेंट्स तक की मजीद 200 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है सीएमएच मुल्तान में भी अपलोड कर दी जाएगी या उनको भी मेल सेट कर दी जाएगी। दूसरा रैंक 1 से 600 तक इन बच्चों को हो जाएगा। इसी तरह फजाइया में 1 से रैंक 1 से 500 तक के स्टूडेंट्स के जो है वो एडमिशन हो रहे हैं। हाईटेक ने जो है वो हद ही कर दी, 1 से लेकर 1500 स्टूडेंट्स तक गए जिनके रैंक थे 1500 तक, उन बच्चों को ईमेल और मैसेज कर दिया कि वो आए अपना एडमिशन कंफर्म करें। इसी तरह फाउंडेशन जो था उन्होंने 1 से लेकर 1000 स्टूडेंट्स तक के जो बच्चे थे उनको जो है वो ईमेल और मैसेज कर दिया कि वो आकर अपने जो है एडमिशन कंफर्म कराना चाहते हैं तो कंफर्म करवा लें। भावलपुर की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा, ना उन्होंने कोई मेरिट लिस्ट ऐसे जो है वो शो किया। उन्होंने वेबसाइट पर लिख दिया था कि जो बच्चे एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं कि इस साल वो सीएमएच भावलपुर में एडमिशन लें, तो वो हमें आकर विजिट करें। जब वहाँ पे बच्चे विजिट करते हैं या उनके किसी नंबर पर कॉल करते हैं तो भावलपुर के सीएमएच भावलपुर की तरफ से कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। उनको भी समझ में नहीं आ रही कि एडमिशन प्रोसेस के इस अमल से गुजरना कैसे और बच्चों को बताना कैसे। मैंने खुद 2-3 मेडिकल कॉलेजेस में जो है उनके जो नंबर्स थे उनके ऊपर कॉल करके पूछना चाहा उनसे कि पॉलिसी जो है इसकी कुछ तो हमें बताएं जिससे हमें कुछ गारंटी मिल सके कि हमारा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो बताने से कासिर है कि एडमिशन्स कैसे होंगे। इसलिए अब स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं कि उन्होंने अब जहाँ से स्ट्रैटेजिकली क्या कुछ कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, उस पॉलिसी में रहते हुए वो अपना एडमिशन कैसे सिक्योर कर सकेंगे। तो इसी तरह बहरिया की बात करता हूँ या फजाइल की बात करता हूँ तो उन्होंने तो हद ही की हुई है। 4000
रैंक तक के जो बच्चों थे उन सबको मेल और मैसेज भी कर दिया कि आप आए हमारा एडमिशन सिक्योर कर लें। ये कोई बात नहीं, बहरिया सजाया 4,000 के जो रैंक तक के बच्चे हैं उनको बेकायदा मैसेज कर रहा है। आज मुझे सुनने में आया था एक स्टूडेंट जिसका रैंक तकरीबन 4500 था। मैं ये सोच ही नहीं सकता, उनको भी कॉल और मैसेज कर दिया गया है फजाया रुत की तरफ से। और इसी तरह मैं वहाँ को मिस कर गया था, वहाँ का बताना चाहता हूँ। वहाँ में 750 के कैंडिडेट्स के स्टूडेंट के तक जो थी वो लिस्ट अपलोड कर दी गई थी। अब तकरीबन नेक्स्ट 200 या 250 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। फाउंडेशन में 1000 स्टूडेंट्स तक, और इसी तरह हाई टेक में जो 1500 और खारिया में 500 की एडिशनल लिस्ट लगी थी। और कल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 1000 स्टूडेंट्स तक की जो लिस्ट है, 500 मजीद स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो भी कल लग जाएगी। अब इस पॉलिसी में रहते हुए स्टूडेंट्स को करना क्या है, देखिए गौर से सुनिएगा। जिन बच्चों का रैंक तकरीबन 1 से लेकर 700 तक है, तो वो होपफुली अगर मुल्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका मुल्तान में एडमिशन हो जाएगा। सीमेंट मुल्तान में इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हो सकता है कि 700 वाला बच्चा थोड़ा सा अनसेफ हो, मगर मेरे ख्याल से उसका एडमिशन मुल्तान में, भावलपुर में नहीं तो मुल्तान में, दोनों में नहीं तो लाहौर में हो ही जाएगा। तो इन स्टूडेंट्स को जो है, जो खास तौर पर 500 से लेकर 1000 की रैंक तक के जो बच्चे ये भी ये प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं सीमेंट भावलपुर में, सीमेंट मुल्तान में और सीमेंट लाहौर में, तो मेरे ख्याल में उनको बाकी जितनी भी जगह से उनको कॉल्स वगैरह आ रही हैं, उसको जो है वो अभी अगर विलिंगनेस है, बगैर पैसों से विलिंगनेस हो सकती है तो आपकी, तो वो आप दे दें, उसका कोई भी इशू नहीं होता। जहां पर आपसे जो भी विलिंगनेस ली जा रही हो और आप लोगों को अगर कोई भी किस्म की फीस सबमिट नहीं करानी पड़ रही, तो आप इस किस्म की विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर दिया करें। अब स्टूडेंट्स का सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या जब हम इस विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम उनको विलिंगनेस दे देते हैं कि हम आपके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या फिर हमारा जो नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेजेस में अगर नाम आने का जो चांस है, क्या वो नाम फिर भी आएगा? यस, आएगा, क्योंकि इस वक्त ये सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी कहा तो गया था है, मगर ये वर्क नहीं करी। कोई भी मेडिकल कॉलेज दूसरे मेडिकल कॉलेज से ये नहीं पूछ रहा कि किस स्टूडेंट ने आपको विलिंगनेस दे दी है, या किसी भी किस्म का कोई भी कोऑर्डिनेशन किसी भी मेडिकल कॉलेज के दरमियान में नहीं है, और ना ही इसको बेस बनाया जा सकता है। तो आप लोग विलिंगनेस नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोग किसी मेडिकल कॉलेज की कॉल लेटर को इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पे विलिंगनेस नहीं भी देते और जहाँ वहाँ पर फीस सबमिट करवाते हैं, तो ये मत समझिएगा अगर आपका एग्रीगेट, आपका मेरिट किसी भी दूसरे मेडिकल कॉलेज में बन सकता होगा, तो वहाँ पर आपका नाम फिर लाजमी तौर पर आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। एक स्टूडेंट जिसका रैंक है, सपोज करते हैं हम 2000, अभी तक उसको बाकी किसी भी मेडिकल कॉलेज की तरफ से कॉल या मैसेज नहीं आई होगी, मगर उसको क्योंकि फजाया रूट और बहरिया ने बड़ी खिचड़ी मचाई हुई है, वो 4000 रैंक तक चले गए कॉल और मैसेज करने के लिए। तो इस तरह जो 2200 की रैंक वाला बच्चा होता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मुझे वहां से कॉल या मैसेज आ गया, अगर मैं इसको अभी इग्नोर कर देता हूँ तो बाद में भाई इन मेडिकल कॉलेजेस में तो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, तो आया क्या मुझे दूसरे मेडिकल कॉलेज वाले भी जो है वो एडमिशन देंगे? यस, वो आपको एडमिशन देंगे। इसके बावजूद भी अगर आप लोग बैरियर या फजाया की पॉलिसी को विलिंगनेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर पंजाब के स्टूडेंट पंजाब में रहते हैं, पंजाब में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपका रैंक 2500 तक है, तो आप स्टूडेंट्स जो है वो क्या करें, वो विलिंगनेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कराची की, तो ना करें, तो आपका इंशाल्लाह इधर भी नाम आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स रैंक करते हैं 600 से लेकर 1000 तक, उनका जो है सीमेंट लाहौर, सीमेंट मुल्तान और सीमेंट भावलपुर में किसी एक मेडिकल कॉलेज में नाम आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। खारिया मेडिकल कॉलेज में जो है मेरे ख्याल में रैंक 1000 से 1500 तक जो मुकाबला रहेगा वो फजाया रूट में रहे, फजाया इस्लामाबाद में रहेगा, खारिया में रहेगा, इनमें मुकाबला रहेगा। इसके बाद जो 1500 से लेकर 2000 तक के रैंक वाले बच्चे होंगे, इधर जो है वो फाउंडेशन और वहाँ के स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करेंगे, और तकरीबन मेरे ख्याल में 2000 से लेकर जो 3000 तक का रैंक होगा, यहाँ पर आप लोगों को हाई टेक में भी बच्चे जाते हुए नजर आएंगे। अल मुख्तसर ये है, 2 सवाल आप लोगों की जो ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहे होती हैं, पहले उनको बयान कर देता हूँ और एंड के ऊपर आपको एक और मजीद सवाल जो है उसका भी जवाब मिल जाएगा। 2 सवाल ये आप लोगों के, क्या हम किसी कॉलेज की विलिंगनेस को एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी कॉलेज हमें एडमिशन देंगे या उनको हमारा नाम कंसिडर करेंगे? यस, वो कंसिडर करेंगे। दूसरा केस, अगर किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आप किसी भी कॉलेज की विलिंगनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं
वो आपका नाम कंसिडर करेंगे। जस्ट दोनों केसेस में आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। जब उस मेडिकल कॉलेज में ऑर्डर वाइज रैंक वाइज आपके तक वो पहुंचेंगे तो वो आपको जरूर कंसीडर करेंगे, दोबारा आपका नाम उस लिस्ट में आएगा। और अब तीसरी बात ये होती है कि अगर हम एडमिशन ले लेते हैं तो क्या हमारा एडमिशन जो है दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड हो सकेगा? नहीं, अपग्रेड नहीं हो सकेगा। आप लोगों ने यहाँ पर जो चीज को समझना है वो ये समझना है, अपग्रेडेशन एक अलग चीज होती है। हाँ, एक प्रोसेस और है, वो ये होता है कि आप लोगों ने अपना एडमिशन उस यूनिवर्सिटी से या उस मेडिकल कॉलेज से पहले जो है वो कैंसिल करवाना होगा, फिर आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकेंगे। अब सपोज मैं ये करता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसका रैंक है तकरीबन 1500, उसका हाई टेक में नाम आ जाता है, वो हाई टेक में अपनी इनिशियल फीस भी सबमिट करवा देता है। अब होगा क्या, अगर वो चाहता था कि उसका नाम जो है वो फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज में आ जाए, तो फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज में उसका नाम भी आ जाता है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो पहले जाएगा हाई टेक में जाके अपना जो है वो फी रिफंड की एप्लीकेशन देगा और उनसे जो भी उनके वर्किंग डेज है उनके बारे में पूछेगा। 5 से 7 दिन का वर्किंग प्रोसेस होगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी एज पर नम पॉलिसी। तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इसी दौरान वो कैश तो आपके पास आना ही आना होगा, तो आप अपने दूसरे कैश से आपके पास जो दूसरे पैसे होंगे, आपने अपना जो एडमिशन है क्वार्टरली फीस से आप लोगों ने अपना जो है वो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ, आप अगर कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं, आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, वहाँ उनसे उनकी जो है फी पॉलिसी पता करनी है। क्या आप लोग पहली जो फीस होती है उसको आप क्वार्टरली फीस में सबमिट करवा सकते हैं? तो अगर वो कहते हैं यस, तो आप लोग करवाए ही क्वार्टरली में, आप डिस्काउंट की तरफ ना भागिएगा, पहला डिस्काउंट को छोड़ दें, ठीक है। क्वार्टरली में जमा करवाने से आपको ये फायदा होगा कि आपके पास फीस आपके हाथ में होगी, आप फिर दूसरे किसी मेडिकल कॉलेज में क्वार्टरली फीस सबमिट करवाकर वहां पर एडमिशन ले लेंगे, और पहले मेडिकल कॉलेज में जब आप लोग नेट फीस सबमिट करवाई होगी उसको आप रिफंड करवा लेंगे। रिफंड के लिए 5 से 10 दिन लगेंगे। रिफंड हर मेडिकल यूनिवर्सिटी, हर मेडिकल कॉलेज आपको करके ही देगा 15 जनवरी तक, अगर आप लोग रिफंड करवाएंगे। अभी अगर आप लोग किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं लेट्स सपोज, तो 18 अक्टूबर से जब यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्टें लग जाएंगी और आपको लगेगा कि आपका इन मेडिकल कॉलेजेस में नाम आ सकता है, जिस तरह अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में आपको यहाँ बता देता हूँ, अख्तर सईद है, शरीफ मेडिकल कॉलेज है, एफएमएच मेडिकल कॉलेज है, तो ऐसे बहुत से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर आपके यूएचएस में भी नाम आ जाता है, तो आप नम्स के मेडिकल कॉलेज से फीस रिफंड कराकर यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो है नम्स के आपका एडमिशन को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, खुद से अपग्रेड नहीं होगा, और ना ही कॉलेज से कॉलेज फीस ट्रांसफर होगी। मतलब कोई भी सीएमएच लोअर वाला जो मेडिकल कॉलेज होगा वो डायरेक्टली सीएमएच मुल्तान में फीस को जो है ट्रांसफर नहीं की जाएगी। स्टूडेंट अगर रिफंड के लिए अप्लाई करेगा तो स्टूडेंट को ही उस फीस का चेक दिया जाएगा, वो चेक से पे और कैश निकलवाने के बाद उसी सीएमएच लाहौर में या मुल्तान जहाँ एडमिशन लेना चाहता होगा वहां सबमिट करवा सकता है। तो दूसरा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आप अगर मेडिकल कॉलेजेस को विजिट करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप लोग अगर 1-2 दिन लेट भी विजिट करते हैं तो इंशाअल्लाह वो आपको कंसिडर करेंगे। रिक्वेस्टिंग बिहेवियर रखिएगा, आप लोग उनसे झगड़िएगा मत, उनको जाके ये मत कहिएगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि नहीं आपने ऐसा करना है एडमिशन दे। आप लोगों ने वहाँ पे अगर 1-2 दिन अगर आप लोग लेट हो भी जाते हैं तो आपने सिंपली हम्बल होकर उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करें और हमें जो है एडमिशन दें, ताकि हम अपना जो फ्यूचर है उसको परस्यू कर सके। इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। अभी आप लोग देखिएगा आगे आगे जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ से भागेंगे, फीस रिफंड करवाएंगे, और जो बच्चे एडमिशन को स्किप भी कर चुके होंगे तो उनको फिर से कॉल आना शुरू हो रही होंगी कि लास्ट कॉल हम दे रहे हैं, आप लोग अगर एडमिशन कराना तो करवा लें। तो रही सी बात, मोटी बात एंड के ऊपर इस वीडियो के साथ मैं खत्म करूँगा। नम्स की पॉलिसी इंतहाई वर्स्ट पॉलिसी है, समझ किसी को नहीं आ रही। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, कोशिश करनी है कि क्वार्टरली फीस सबमिट करवाएं, ताकि आपके पास ऑप्शन मौजूद रहे कि आप उसको रिफंड करवा सकें और दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। और तीसरी बात यह है, जिन बच्चों का रैंक 2500 तक है, मैं इंशाअल्लाह बहुत श्योर हूँ कि उनका पंजाब के किसी न किसी एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज में नाम आ जाएगा। जिन बच्चों का रैंक 1000 तक है उनका सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान और भावलपुर में नाम आने के कभी चांसेस है। सीएमएच मुल्तान और सीएमएच भावलपुर मेरे ख्याल से 700 रैंक तक के बच्चों के नाम इजीली आ जाएंगे, और 1000 तक सीएमएच लाहौर के, और इसी तरह फजाया में 1200 तक के रैंक तक के बच्चों के नाम इजीली आ जाएंगे। खारिया में तकरीबन टॉप 1500 स्टूडेंट्स जो होंगे वो सीएमएच खारिया
फजाया, CMH लाहौर और शेख सुल्तान और भावलपुर में एडमिशन स्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से 1500 से 2000 तक ये के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपको मिलेंगे फाउंडेशन में, वाह कैंट में, और सबसे एंड के ऊपर आता है पंजाब के अंदर हाईटेक मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर मैं फिर भी आपको बताया तो 2500 वाले तो इंशाल्लाह तकरीबन सेफ रहेंगे। 2500 से और 3000 के दरमियान जो बच्चे होते हैं उनको मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर उनको बहरिया और या कराची के किसी भी मेडिकल कॉलेज से कॉल वगैरह आ रही है तो वो उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को अभी फॉर टाइम बिंग अपना अवेल कर लें, कहाँ से अवेल कर लें। अगर बाद में उनका नाम आता है तो वो नाम के किसी पंजाब में एफिलिएट में ले लें। अगर उन बच्चों का जिन बच्चों का नम्स में जो रैंक अगर 27-2800 तक है पड़ा, तो उन स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर ये गाइड करना चाहूँगा कि अगर उनका यूएचएस का एग्रीगेट अच्छा है, 85% प्लस है, तो वो तो फिर कराची के जो नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज में वापस सबमिट करवाएगा, उन तक होंगे यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस में इजीली नाम आ जाएगा। ओके बच्चों, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ में आ चुकी होगी। नम्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है, खुद समझने की बहुत कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आई तो ना ही कोई पॉलिसी का वो सर है। तो ठीक है बच्चों, अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।